कभी सोचा है कि एक रोबोट को लंबे कई स्टेप्स वाले काम करने को कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? मतलब एक कप उठाना एक बात है, पर क्या वो पूरी मेज साफ कर सकता है? ये रोबोटिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। आज हम एक नए फ्रेमवर्क लोहो मैनेप को समझने वाले हैं, जो इस पूरी तस्वीर को बदलने का दम रखता है। जरा इस कमांड को सुनिए। मेज को ठीक करो, सारा खाना लाल प्लेट पर रख दो और बाकी चीजें काले बक्से में। सुनने में तो भाई बहुत ही सीधा साधा काम लगता है ना? लेकिन एक रोबोट के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है। आज के एआई सिस्टम के लिए इस एक लाइन को समझकर उसे छोटे छोटे करने लायक कामों में तोड़ना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए आज इस कमाल की टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लॉन्ग हॉरिजन चैलेंज को, यानी कि असल में मुश्किल है क्या। फिर हम देखेंगे इसके शानदार सॉल्यूशन को, जिसमें एक मैनेजर और एक एग्जीक्यूटर हैं। हम विजुअल ट्रेस के पीछे का जादू भी समझेंगे, देखेंगे कि ये स्मार्ट रोबोट कैसे असल दुनिया में काम करते हैं, और आखिर में एक नज़र डालेंगे कि रोबोटिक्स का भविष्य कैसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, द लॉन्ग होराइजन चैलेंज। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लंबे और मुश्किल काम रोबोट के लिए एक बुरे सपने जैसे बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर क्या वजह है कि रोबोट्स लंबे मल्टी स्टेप वाले कामों में अक्सर फेल हो जाते हैं? ऐसी क्या चीज है जो उन्हें हमारी तरह एक के बाद एक काम आसानी से करने से रोकती है? देखिए, इसकी कई वजहें हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि ये सिस्टम बहुत नाजुक होते हैं। मतलब एक जरा सी भी चूक हुई, जैसे कप को थोड़ा सा गलत पकड़ लिया, और बस पूरा मिशन फेल। और ये छोटी सी गलती फिर बढ़ती जाती है, जो कि हमारी दूसरी चुनौती है, गलतियों का बढ़ना। इसे डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक छोटी सी चूक आगे चलकर एक बड़ी विफलता बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर अगला कदम पिछले कदम के सही होने पर टिका होता है। और इन सब के ऊपर से रोबोट के लिए ये याद रखना कि उसने अब तक क्या क्या कर लिया है, वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो भाई, इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? यहीं पर हमारा अगला सेक्शन आता है, एक मैनेजर और एक एग्जीक्यूटर। ये रोबोटिक्स की दुनिया में एक बिल्कुल नया दो दिमाग वाला अप्रोच है। तो लोहो मैनेप असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक स्मार्ट सिस्टम है। इसमें एक टास्क मैनेजमेंट मॉड्यूल है, जो छोटे छोटे काम करने की क्षमता को बड़े और लंबे निर्देशों को फॉलो करने की काबिलियत में बदल देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये क्या करना है वाली बड़ी प्लानिंग को कैसे करना है वाले छोटे छोटे एक्शन से बिल्कुल अलग कर देता है। और यही वो चीज है जो इसे इतना खास बनाती है। यहां पर मॉड्यूलर डीकपलिंग का आइडिया आता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक मैनेजर और एक वर्कर की टीम की तरह सोचना। टास्क मैनेजर, जो हमारा मैनेजर है, वो बड़ी पिक्चर देखता है। वो ये तय करता है कि आगे क्या और कहां करना है। वहीं वीएलए एग्जीक्यूटर, यानी हमारा वर्कर, जमीन पर काम करता है। वो ये पता लगाता है कि इसे कैसे करना है और मैनेजर से मिले छोटे छोटे निर्देशों को असलियत में बदलता है। काम को इस तरह बांटने से पूरा सिस्टम कहीं ज्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल बन जाता है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि ये मैनेजर अपने वर्कर से काम करवाता कैसे है? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, विजुअल ट्रेस का पालन। समझिए कि ये सफलता के लिए रोबोट का एक सीक्रेट रोड मैप है। तो मैनेजर और वर्कर के बीच का लिंक क्या है? रोबोट को कैसे पता चलता है कि मैनेजर के प्लान पर अमल कैसे करना है? इसका समाधान एक बहुत ही कमाल का और सिंपल आइडिया है, एक विजुअल रोड मैप। इस तस्वीर में ये जो पीली लाइन दिख रही है ना, इसे ही विजुअल ट्रेस कहते हैं। पर यह सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाली लाइन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एक्शन लेने लायक प्रॉम्प्ट है। ये रोबोट को सीधे सीधे बताता है कि उसे कहां जाना है और अगली किस चीज को छूना है। तो अगर टेक्निकली देखें तो ये विजुअल ट्रेस क्या है? ये असल में 2D की पॉइंट से बना एक रास्ता है। ये एग्जीक्यूटर के लिए एक स्पेशल कंडीशनिंग सिग्नल की तरह काम करता है। मतलब ये विजुअल गाइड रोबोट के एक्शन को सीधे तौर पर कंट्रोल करता है। उसे बताता है कि अगले स्टेप में उसे स्पेस में कहाँ जाना है और किस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करना है। तो ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक सीधा सीधा कमांड है। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? ये एक आसान 4 स्टेप साइकिल है जो लगातार चलती रहती है। पहला, मैनेजर सीन को एनालाइज करता है। दूसरा, वो अगला छोटा काम और उसका विजुअल ट्रेस प्लान करता है। तीसरा, एग्जीक्यूटर उस ट्रेस को फॉलो करके काम पूरा कर देता है। और चौथा, ये पूरी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा काम खत्म ना हो जाए। इस तरह एक बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल कामों की एक सीरीज में बदल देता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि इसके असली फायदे क्या हैं। हमारा अगला सेक्शन, स्मार्टर रोबोट, असली परिणाम।
यहाँ हम देखेंगे कि लोहो मैनिपुल अचानक आने वाली मुश्किलों को कैसे संभालता है। इस रिसर्च का ये एक कोड सिस्टम की पूरी स्मार्टनेस को बता देता है। हर कदम पर बचे हुए प्लान का अनुमान लगाने से एक अंतर्निहित क्लोज्ड लूप बनता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिस्टम सिर्फ शुरुआत में एक प्लान नहीं बनाता, बल्कि वो लगातार खुद को चेक और करेक्ट करता रहता है, जिससे वो बहुत मजबूत बन जाता है। यहाँ इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। रोबोट को मकई उठा ली थी, पर उसने गलती से शुशी उठा ली। अब क्या होगा? ज्यादातर सिस्टम यहीं फेल हो जाते। लेकिन लोहो मैनिप में मैनेजर इस गलती को देखता है और तुरंत एक नया प्लान बनाता है। शुशी को छोड़ दो। यही है इसकी रीप्लानिंग की असली ताकत। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये रिकवरी अपने आप होती है। सिस्टम को हर तरह की गलती के लिए अलग से नियम सिखाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया की मौजूदा हालत को देखकर उसी वक्त खुद को ढाल सकता है और गलतियों को सुधार सकता है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? इस टेक्नोलॉजी का रोबोटिक्स के भविष्य के लिए क्या मतलब है? हमारा आखिरी सेक्शन, रोबोटिक्स के लिए आगे क्या है? चलिए लॉन्ग होराइजन मैनिपुलेशन की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो संक्षेप में, लोहो मैनिप का सबसे बड़ा योगदान क्या है? पहला, इसने हमें एक ऐसा मॉड्यूलर फ्रेमवर्क दिया जो प्लानिंग को एक्शन से अलग करता है। दूसरा, इसने एक ऐसा रोबोट बनाया जो बिना किसी स्पेशल कोड के गलतियों को समझकर खुद को ठीक कर सकता है। तीसरा, इसने विजुअल ट्रेस का एक शक्तिशाली कॉन्सेप्ट दिया है। और इन सब की वजह से ये रोबोट नई चीजों और नए माहौल में कहीं बेहतर तरीके से काम कर पाता है, जो रोबोटिक्स में वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर रोबोट सच में मुश्किल से मुश्किल प्लान को मजबूती से फॉलो कर सकते हैं, तो सोचिए कि वो आगे कौन कौन से काम करेंगे। बड़े बड़े गोदामों को व्यवस्थित करने से लेकर हमारे घरों में हमारी मदद करने तक, इस तरह की टेक्नोलॉजी का हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।